जब पाकिस्तान ने दुनिया के सामने झूठ बोलकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की तो भारत ने पाकिस्तान की चाल को समझते हुए महज 4 घंटे में ही उसे दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। ने श्रीलंका के लिए मदद लेकर एक फ्लाइट भेजी है जिसे भारत ने अपने एयरबेस से उड़ने की मंजूरी नहीं दी। ये आरोप सामने आने के बाद भारत सरकार तुरंत एक्टिव हो गई और अधिकारियों का बयान सामने आया जिसमें साफ कहा गया कि पाकिस्तान की मदद वाली फ्लाइट को तुरंत मंजूरी दी गई। रिजल्ट एक और एम्बैरेसमेंट, एक और स्कैंडल, एक और दोस्त मुल्क के साथ धोखा मोमेंट। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा क्या? राशन, मेडिसिन, इमरजेंसी सप्लाईज नहीं, एक्सपायर्ड बिस्किट, एक्सपायर्ड मिल्क और अक्टूबर 2024 का स्टेल वाटर। ये आपको तस्वीर में दिखा देती हूँ। आप बताएं, अब पाकिस्तान श्रीलंका भेजना चाह रहा था, वहां पे एड भेजना चाह रहा था, आपने पहले वहां पे जहाज रोक के रखा हमारा ताकि पाकिस्तान की एड ना वहां पहुंचे। हालांकि ये तो ह्यूमैनिटेरियन कॉज था ना, मतलब कर्नल साहब एयर स्पेस बंद कर दी और वो फिर आपने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि भाई ये आपके लिए नहीं है, ये हमने श्रीलंका को पहुंचानी है। पाकिस्तान ने मानवीय सहायता के नाम पर चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को एक्सपायरी फूड आइटम भेज दिया। श्रीलंका में पाकिस्तान के उच्चायोग ने जो तस्वीरें जारी की है उससे ही इस फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है, मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। लेकिन इसको कहना क्या चाहिए? एड नहीं, एड की आड़ में इसको बेइज्जती करना कहते हैं। और आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम कमर चीमा में दम है, एक शर्म है कि वो एड की बात कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट, क्योंकि ये काम आपकी सरकार को करना चाहिए था। श्रीलंका साइक्लोन से डिवास्टेटेड है, हंड्रेड्स ऑफ डेथ, थाउजेंड्स ऑफ होमलेस और पूरा देश स्ट्रगल कर रहा है। और इस समय जिस तरह के हालात है वो हम सबको पता है। और इन जबरदस्त क्राइसिस के टाइम पर एक मुल्क ऐसा है जिसने श्रीलंका की हेल्प नहीं बल्कि श्रीलंका की बेइज्जती की है। जी हाँ, पाकिस्तान, जो खुद इकोनॉमिक आईसीयू में पड़ा है लेकिन दिखाना ये चाहता है कि वो इंडिया के बराबर ह्यूमैनिटेरियन सुपर पावर है। लेकिन रिजल्ट क्या? रिजल्ट एक और एम्बैरेसमेंट, एक और स्कैंडल, एक और दोस्त मुल्क के साथ धोखा मोमेंट। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा क्या? राशन, मेडिसिन, इमरजेंसी सप्लाईज नहीं, एक्सपायर्ड बिस्किट, एक्सपायर्ड मिल्क और अक्टूबर 2024 का स्टेल वाटर। ये आपको तस्वीर में दिखा देती हूँ, तब आपको यकीन आएगा। ये आपने तस्वीर देखी स्क्रीन पर। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है, मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। लेकिन इसको कहना क्या चाहिए? एड नहीं, एड की आड़ में इसको बेइज्जती करना कहते हैं। और आईनी ये देखिए कि फोटो भी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसने बड़े प्राउडली खुद ही शेयर कर दी, मतलब खुद ही अपनी पोल खोल डाली। ये भी देख लीजिए, पोस्ट उन्होंने एक्स पर खुद ये सारा कुछ उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और खुद बताया है बड़ा प्राउडली, और अपनी पोल खोलने का इंतजाम उन्होंने खुद ही कर दिया, जिसके चलते जो श्रीलंका सरकार है वो पूरी तरह से गुस्सा है और डिप्लोमेसी उनकी पूरी तरह से हिल चुकी है। और पाकिस्तान के जो ट्रोल्स हैं वो अभी फिलहाल सदमे में है, खामोश, और कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तो आज का जो शो है पाकिस्तान के लिए एक आईना है और फैक्ट्स के साथ हम पाकिस्तान को उसकी शक्ल, बदनुमा शक्ल, उसी के आईने में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। श्रीलंका ने पाकिस्तान को ट्रस्ट किया। साइक्लोन क्राइसिस में उन्होंने उम्मीद ये रखी कि पाकिस्तान शायद श्रीलंका की मदद करेगा, और पाकिस्तान ने दिया क्या? एक्सपायर्ड मिल्क, एक्सपायर्ड बिस्किट और एक्सपायर्ड वाटर बॉटल्स। मतलब डिजास्टर हिट फैमिलीज को रिलीफ के नाम पर पाकिस्तान ने रिस्क दे डाला। तो ये वही पाकिस्तान है जो 2023 में टर्की अर्थक्वेक के टाइम पर अपना ही जो पुराना फ्लड रिलीफ मटेरियल था वो पैक करके टर्की को भेज दिया था। आप सबको याद होगा, डोनेशन में मतलब ये जुगाड़ फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड में ये पूरी तरह से रिसाइकलिंग का अपना ये चक्कर चलाते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन एड पॉलिसी है उसका मोटो शायद यही है, मतलब जो भी घर में पड़ा है उसको बेच दो, चाहे उस पे एक्सपायरी क्या है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपायरी है तो मतलब क्या ही है, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, देख लेगा अल्लाह। आप तो अपना काम कर दो और अल्लाह माशाल्लाह आप एकदम खड़े होने की कोशिश करेंगे। भाई देखिए हमने पूरे वक्त में कोशिश की। और आप सबको याद होगा कि उन्होंने अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे। उसका नतीजा क्या हुआ था? तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी, आज तक इनकी शक्ल देखने का
इनको मौका ही नहीं मिल रहा। ये अफगान जिसको ब्रदर बोलते थे, उनकी ब्रदरहुड देख ली सड़े हुए गंदम भेजकर। इन्होंने अफगानिस्तानियों के नाम पे कितना कमाया। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जब पाकिस्तान एम्बेसी ने फोटो शेयर की और ये डाला, पूरा इंटरनेट जो है शुरू हो गया, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, जूम किया, एक्सपायरी डेट चेक की और सब कुछ एक्सपोज कर दिया इंटरनेट ने। और जो इंटरनेट यूजर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर डाला। और ये कई सारे यूजर्स ने क्या क्या लिखा। एक यूजर लिखता है कि ये लोग हिंदू हैं और जब भूकंप आता है एक हिंदू नेशन में तो वहां पर ये बीफ भेजते हैं। श्रीलंका को एक्सपायर्ड फूड और इनका जो मॉरल कंपास है पता नहीं कहाँ चला गया। बात बताएं, अब पाकिस्तान श्रीलंका भेजना चाह रहा था, वहां पे एड भेजना चाह रहा था, आपने पहले वहां पे जहाज रोक के रखा हमारा, ताकि पाकिस्तान की एड ना वहां पहुंचे। हालांकि ये तो ह्यूमैनिटेरियन कॉज था ना, मतलब कर्नल साहब एयर स्पेस बंद कर दी और वो फिर आपने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि भाई ये आपके लिए नहीं है, ये हमने श्रीलंका को पहुंचानी है। तो आपने स्पेशल, वो पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला इसके ऊपर और वो श्रीलंकन्स को भी बड़ा गुस्सा था। इंडिया, सुने, श्रीलंकन्स को भी बड़ा गुस्सा था कि इंडिया क्यों रोक रहा है। अगर हमारे लिए कोई चीज आ रही है और वो भी उस वक्त इन अ टाइम ऑफ नीड, अ फ्रेंड इज इंडीड इज इन अ टाइम ऑफ अ नीड। ठीक है जी, तो उल्टा है मुझे लालू प्रसाद यादव आ गए। कोई गल नहीं तो साढ़े पंजाब में ऐसा ही होता है सर, मुझे लालू प्रसाद यादव याद आ गए। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इस तरह की जो है ना वो बातें करते थे, ये जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है। तो मतलब लालू साहब भी हमारे शेयर, देखें, लालू यादव जैसे जो पॉलिटिशियन है ये हमारा शेयर्ड ट्रेयर है इस खित्ते का। मतलब कैसा भी है, इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन तो करते हैं ना वो, मतलब अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या समझते हैं, लेकिन मैं उनको बड़ा एंजॉय करता हूं जब मैं उनकी बातें सुनता हूं। तो अच्छा गल साहब, तो क्यों रोका, मतलब क्या, क्यों ये हरकत की गई? आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम कमर चीमा में दम है, एक शर्म है कि वो एड की बात कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल डन। आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट, क्योंकि ये काम आपकी सरकार को करना चाहिए था कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तानीज को श्रीलंका में बचाया है उसका थैंक यू ना करे। एहसान फरामोशी आपके यहाँ फितरत में है, लेकिन आज कमर चीमा एटलीस्ट उसको बोल पा रहा है। इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग। आती है बात सबसे बड़ी, श्रीलंका में किसी भी तरह की त्रासदी अगर होती है और जब हम उसमें लोगों को उठा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर्स बचा रहे थे, तो वो किसी से ये नहीं पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या आप